हमारे हमारे साहब भी ज़रा सबको बात करेंगे। यहाँ पे ये मिलने के लिए ईश्वर साहब आए और एक कॉर्नर सवाई हो गई, इसके लिए तो सभी ये नौजवान और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये जो BRS आया बोल के सब बच्चों को या बूढ़े किसी को भी अच्छा लग रहा है कि हमारी पार्टी आ गई है। कोई जातिवाद नहीं है, खाली जाति धर्म के नाम पे लड़ने का नहीं है, तो विकास की बात करने वाला एक पार्टी आ गया है जो कि हर आदमी के हाथ को काम चाहिए, उसके जेब में 4 पैसे मिलने चाहिए, ये सोच रखने वाला एक पार्टी महाराष्ट्र में आ गए। चाहे किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो या किसी भी OBC हो या किसी भी धर्म से हो, उसको धर्म के नाम पे या दूसरे किसी के नाम पे लड़ाने वाली पार्टी बहुत आ गई। हर दिन झगड़ा लगा के 4 जनों को अलग अलग 4 टुकड़ों में बांटने वाले बहुत आ गए, लेकिन चारों को एक जगह लाके विकास की बात करने वाला पहला पार्टी आप महाराष्ट्र में आ गया है। इसलिए हम सबको केसीआर साहब के साथ जुड़ना है। ये झगड़े बातें ये सब लगा दिए इतने दिन, अब यहाँ से हमें वो बात नहीं करनी है। खाली हम कितने 75 साल 70 साल हो गए, अभी हम ये गांव में आ गए, अपने एरिया में आ गए, आज तक नीचे चलने के लिए रास्ता नहीं पक्का बन सका। इससे और कुछ विकास के बारे में कुछ बोलने की अब जरूरत नहीं है। नालियाँ हर साल बन रही है, नालियों की खाली बिल निकल रही है, लेकिन नालियाँ वैसे की वैसे है। हर गली में जाके देखा मैं तो यही परिस्थिति पूरे महाराष्ट्र की, अपने को लग रहा है कि अर्धापुर में जैसा है, पूरे महाराष्ट्र में ये बात चल रही है कि पैसे निकालो, पैसे खाओ, पैसे बांटो, चुन के लाओ। यही गणित लगा के महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े जाते, लेकिन कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। तो पहली पार्टी महाराष्ट्र में आ गई है जो विकास की बात कर रही है। हर किसान को, हर मजदूर को, उसको लग रहा है कि अब हमारी पार्टी आ गई। किसान खेती करने वाले इतने दिन जान दे के आत्महत्या करके सरकार का जो किसान के प्रति, खेती के प्रति जो उनका रवैया है, उसका एक समाज में एक ऐसा मतलब हो गया कि किसानी करेंगे तो जान देनी पड़ेगी। लेकिन तेलंगाना में बाजू में आप ऐसा बदल हुआ है कि वहाँ पे किसानी करनी है तो करने से पहले खेत में अगर हम जाते हैं, कुछ बोने से पहले उसको एकड़ को 10,000 रुपये एक भांडवली अनुदान, हमें कुछ करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं। खेत में बीज डालना है, उसकी मशागत करनी है, ट्रैक्टर खेत में लेके जाना है, तो वो पैसे सरकार देती है कि हमें खेती करनी है, तो करने के लिए जो भांडवल लगता है। और यहाँ पे हम बैंक में भी गए तो 1 रुपया बैंक कर्जा भी देने को तैयार नहीं है। अभी मैं आज की बात करता हूँ, आज ही मैं NDCC बैंक अपने नांदेड़ की बैंक में गया था, तो मुझे ऐसा पता चला कि किसानों को कर्जा दिया जा रहा है। तो मैं गया, बात पूछा, ईश्वर साहब वहाँ कर्जा दिया जा रहा है, लेकिन किसको? जो यहाँ के नेता के कारखाने में शेयर्स भरने वाला है, उसको खाली 15,000 रुपये दे रहे, लेकिन खेती करने वाले को 1 रुपया नहीं मिल रहा। ये यहाँ का पॉलिटिकल है। खाली उनकी जेबें भरने के लिए सभी बैंक हो या कोई भी सरकारी योजना हो, उसका सिर्फ उनकी जेबें भरने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो हमें ये सब बदलना है, ये सब बातें बदलनी है। विकास क्या होता है, खेती क्या रहती है, मजदूरों को क्या योजनाएं रहती है, किसी को अगर बच्ची है उसकी शादी है तो शादी को भी क्या रहता है, अगर दलित कोई है तो उसको अगर नया कोई बिजनेस करना है तो तेलंगाना में उसके लिए डायरेक्ट 10 लाख का अनुदान दिया जाता है। हमारे यहाँ 10,000 नहीं मिलते, कर्जे नहीं मिलते, हम बैंक में भरने को तैयार है तो भी 10,000 कोई देने को तैयार नहीं है। ये कुछ अलग बातें हैं 2 राज्यों में, वो वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? ये सवाल हमें आया, इसलिए हम सब BRS से जुड़ रहे हैं। तो यही बात हमें आगे जो चुनाव आने वाले उसमें उनको दिखाना है कि तुम हमको कितने दिन तक ऐसा जज्बाती मुद्दों पे हमको लड़ाते रहेंगे। हमको विकास की बात पे अगर कुछ करना है तो आगे के इलेक्शन में हम सभी को BRS पार्टी के पीछे रहना पड़ेगा, उसको वोट दे के चुन के लाना पड़ेगा। तो फिर हम इन सब को बताएंगे कि विकास क्या होता है और राजनीति कैसे की जाती। खाली कौन सा भी चैनल लगाओ, आज कौन सा भी तुम इंडिया का, पूरे इंडिया का कौन सा भी चैनल लगाओ, खाली ये इसको ऐसा बोला, वो इसको ऐसा बोला। गलियों में औरतों के जितने झगड़े नहीं होते, आज नेताओं के झगड़े हर दिन चल रहे। पानी भरने के लिए लाइन लग गई तो अपने एरिया में उतना झगड़ा नहीं होता जितना आज ये सत्ता संघर्ष में कर रहे। आज फडणवीस इसको ऐसा बोला, उद्धव ठाकरे उसको ऐसा बोला। अरे क्या चल रहा, क्या है, ये बातें बताने की है। हर दिन कौन सा भी चैनल निकालो, औरतों के झगड़े से 10 गुना ज्यादा झगड़े आज चल रहे। क्या ये इंटरटेनमेंट चल रहा है क्या पॉलिटिकल में? हमारे कुछ प्रश्न है ना, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए,
हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को अच्छे एकदम क्वालिटी के दवाखाने चाहिए, गवर्नमेंट के दवाखाने चाहिए। हम हमारे 100-200 रुपए में कमाते, उसमें से हम जिंदगी गुजार नहीं पा रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, आरोग्य अच्छे मिलना चाहिए। ये बातें सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें ये सरकारें यहाँ की बदल के केसीआर साहब को, ये उनका जो धोरण है, उनका जो विचार करने का तरीका है, उनका जो आम आदमियों के प्रति जो सोचने का तरीका है, वो यहाँ हमें लाना है। उनकी राजनीति हमें यहाँ लानी है। विकास की बात हमें करनी है, पढ़ाई की बात हमें करनी है। हमारे महाराष्ट्र में हर साल शिक्षा के लिए जो बजट रखा जाता है वो कम होता जा रहा है, और तेलंगाना में वो बढ़ता जा रहा है। ये जो अलग दो राज्यों में चल रहा है ना, तो वहाँ का अच्छा है, हमें यहाँ लाना है। इसलिए बीआरएस को हमें यहाँ चुन के लाना है। ये कोई आज की ये पार्टी सभा नहीं है, लेकिन आप जमे हैं यहाँ पे सब बच्चे, खास करके मेरे युवा दोस्त यहाँ पे आए, उनको कुछ तो भी ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी हमारे लिए कुछ करने वाली। आज युवाओं को क्या चाहिए? उनके हाथ को काम चाहिए, उनके जेब में 2 पैसे चाहिए। अगर जीना है तो पैसा जरूरी है, और पैसा चाहिए तो हाथ में काम चाहिए। तो काम ये सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ रोजगार उपलब्ध करके देना जरूरी है। यहाँ MIDC है, यहाँ पे कुछ नए कारखाने आना जरूरी है। तो महाराष्ट्र के कारखाने जा रहे गुजरात, तो हम कहाँ काम करने को गुजरात जाएंगे? इसलिए केसीआर साहब बोलते हैं कि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, पूरे इंडिया को काम दे सकता है। लेकिन कुछ सालों से महाराष्ट्र में कुछ गलत बातें हो रही है, सब हमारे उद्योग उधर जा रहे हैं, हमारे बच्चों का हाथ को काम नहीं है। तो बच्चों में एकदम ऐसी ये आ गई है, नैराश्य आ गया है। उनको लग रहा है कि आप क्या करेंगे। लेकिन भाइयों, डरना नहीं है। केसीआर साहब को, उनकी पार्टी को हम यहाँ पे चुन के लाएंगे। आपके हाथ को काम भी मिलेगा। सच्चा विकास क्या रहता है जो तेलंगाना में हो रहा है, वो यहाँ हम करके दिखाएंगे। यही बात आप सबको समझा के हमारे हर आदमी को बताना है। तेलंगाना का जो मॉडल है, उसके जो वीडियो आए हैं, हमने मकसूद भाई के पास उनके ये है पेन ड्राइव है, उसमें सब वहाँ पे जो हुआ है वो सामने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाए। और ये मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूँ, कोई विरोध कर रहे हैं तो उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे खर्चे से मेरे गाड़ी में बैठो, मैं जाके आपको दिखा के लाऊंगा कि यहाँ पे जो तालाब बने 20-20 साल, 25-25 साल, कुछ तो धरण ऐसे है, कुछ डैम ऐसे 40-45 साल से काम चल रहा है, आज तक नहीं हुआ। वहाँ पे कालेश्वरम डैम बोल के 3-3.5 सालों में 347 TMC जो अपना ये 100 कोयना सबसे जो बड़ा है अपना ये नाथ सागर है, खाली 100 TMC का है। उनका एक ही डैम 347 DMC का है। पूरे तेलंगाना को पानी एक ही डैम से मिलता है। ये जो ताकत है, ये सोच है, और काम करने के प्रति जो प्रामाणिकपना, ईमानदारी रहती है ना, तो उसी वजह से ये होता है। हमारे यहाँ खाली पैसा निकालो, पैसा खाओ, यही चल रहा है। तो ये हमें बदलना है बस। केसीआर सरकार यहाँ नारा देंगे आपकी बार, तुम बोलना केसीआर सरकार सबने। हाँ, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। विसवड साहेब, हां बोला सर. नांदेड जिल्ह्यात त्यातल्या त्यात खास करून भोकर विधानसभेमध्ये आपण व आपली टीम कशा पद्धतीने काम करणार आणि कशा पद्धतीने गरिबांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार याबद्दल थोडक्यात आपलं मत व्यक्त करावं. असं आहे, भारत राष्ट्र समिती हे जे पक्ष आहे आणि पक्षाचे सर्वस्व जे आहेत, भारत राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष आदरणीय के चंद्रशेखर राव, तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री. पहिले TRS होता, आता BRS झालं. भारत राष्ट्र समितीच्या माध्यमातून भारत देशामध्ये पूर्ण राज्यामध्ये जे तेलंगणा राज्यामध्ये जे सर्वसामान्य जनतेला ज्या काही सुविधा मिळतात, ज्या महिलांना त्या ठिकाणी सुविधा मिळतात, ज्या तरुणांना त्या ठिकाणी काम मिळते, ज्या शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाकडून सहकार्य मिळते, त्या सर्व गोष्टीचा विचार त्या ठिकाणी केसीआर साहेबाच्या माध्यमातून भारतातल्या सर्व तरुणांना, सर्व कामगारांना, सर्व शेतकऱ्यांच्या या सर्वांचा विचार केला. म्हणून भारतामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या माध्यमातून हा पक्ष या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रात आला. आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आता नांदेड जिल्ह्यामध्ये आम्ही आहोत भोकर मतदारसंघामध्ये.
भोकर मतदारसंघ हा कुणाचा आहे हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याचा हा मतदारसंघ आहे. भारत राष्ट्र समितीचा शिरगाव या नांदेड जिल्ह्यामध्ये झाला, भोकर मतदारसंघामध्ये झाला. आज अशी परिस्थिती त्यांची झाली की आज त्यांना पूर्ण या ठिकाणी हे BRS आल्यामुळं त्यांना तिथल्या कार्यकर्त्यांना त्यांना सांगावं लागलं की जा, BRS पार्टी आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये आली, भोकर मतदारसंघामध्ये आली, अर्धापूरमध्ये आली, मुदखेडमध्ये आली, भोकरमध्ये आली, तुम्ही झोपू नका. हे पहिलं झोपलेले आहेत. ह्यांनी कुठलंही काम आजपर्यंत केलेलं नाही. त्यांचा कार्यकर्ता कुठल्याही सामाजिक चळवळीमध्ये या ठिकाणी आमच्यासाठी मैदानामध्ये उतरला नाही. केवळ पैसे द्यायचं, निवडून यायचं हा उद्योग काँग्रेसचा या ठिकाणी आहे आणि हा उद्योग आपल्याला पूर्णतः बंद करायचा आहे. आपल्याला एका दिवसासाठी 5 वर्षामधून फक्त एकदा 500 रुपये 1000 रुपये देऊन मतं घेतात. ही प्रथा बंद करायची. ज्या केसीआर साहेबांनी आमच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी या ठिकाणी ते आलेले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला या निवडणुकीमधून सत्तेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांची सेवा त्यांना करायची आहे. म्हणून या मतदारसंघामध्ये विशेषतः तुम्हाला सांगतो, आज उसाला सुद्धा भाव बरोबर या ठिकाणी मिळत नाही. उसाला भाव फक्त या ठिकाणी 2200 आहे. आम्ही पंढरपूर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गेलो, तिथल्या शेतकऱ्यांना विचारलं तुमच्या इकडे उसाला काय भाव आहे. ते सांगतात की आमच्या इकडे 3200 भाव आहे, आम्हाला 4000 4500 रुपये या ठिकाणी उसाला भाव पाहिजे. हा तिथला शेतकरी म्हणतो आणि इथल्या शेतकऱ्याला केवळ 2200 रुपये भाव देतात. फक्त 1875 का 85 रुपये आता दिले, बाकीचे ते पैसे दिलेलेच नाही. म्हणून शेतकऱ्याला सुद्धा या ठिकाणी माझी विनंती आहे की या शेतकऱ्याचा पक्ष या ठिकाणी आला, या ठिकाणी सर्व कामगारांचा पक्ष या ठिकाणी आला. लघु उद्योग छोट्यांना सर्वांना जर करायचं असेल त्यांना सुद्धा कर्ज देणारा पक्ष या ठिकाणी यायला लागला. म्हणून छोटे मोठे उद्योग या ठिकाणी BRS पार्टीच्या माध्यमातून त्या सर्व तरुणांना आपल्याला द्यायचे आहेत. म्हणून आमचा ओढा नाही तर सर्व जनतेचा ओढा या ठिकाणी BRS पार्टीकडे लागला. म्हणून BRS पार्टी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये चाहे पंचायत समिती हो, चाहे जिल्हा परिषद हो, नगरपालिका हो, या नगरपालिकेवर अर्धापूरच्या BRSचा झेंडा लावल्याशिवाय या ठिकाणी आम्हाला थांबायचं नाही. आता आपण सर्व या ठिकाणी या राज्याचे माझे मुख्यमंत्र्याचं मतदारसंघातला अर्धापूर. आता आमची गाडी बरोबर रस्त्याने येत नव्हती, गाडीला रस्ता बरोबर नाही, पायानं जायला रस्ता बरोबर नाही आणि माझे मुख्यमंत्र्याचा हा मतदारसंघातलं हे गाव अशी परिस्थिती जर या ठिकाणची असेल, तुम्हाला सर्वांना जाऊन विशेषतः सर्व पत्रकारांना माझी एक विनंती आहे, आपण जर आपल्याला बाजूला लागून असलेलं तेलंगणा राज्याच्या त्या एका गावामध्ये जा, खेडेगावामध्ये, की तालुका प्लेस सुद्धा नाही, त्या ठिकाणी चकाचक त्या ठिकाणी रोड आहेत, एकदम चांगले रस्ते त्या ठिकाणी बनवलेले आहेत. सर्व गरीब लोकांना त्या रस्त्यावरून चालता येते. काही जर एखादं आजारी पडलं तर तात्काळ तालुका प्लेसला जाता येते. इथं जर या ठिकाणी आजारी पडलं तर नांदेडला बरोबर लवकर इथून गावातूनच गाडी निघणार आणि गावाच्या बाहेर गेल्यानंतर तुम्हाला सांगतो त्या ठिकाणी आता तर रस्ते झालेले आहेत, पण ह्यांनी केलेले नाहीत. करणारे दुसरेच आहेत. फक्त या ठिकाणी सांगतात की आम्ही केलो, तुम्ही काही केलेलं नाही. म्हणून त्यांच्या पोटामध्ये पोटसूळ उठल्यास की BRS पार्टी या ठिकाणी आली. BRSचा नेता नांदेड जिल्ह्यामध्ये येऊन 2 सभा घेतल्या आणि त्यांच्याकडे 1-1 लाखाच्या सभा त्या ठिकाणी झाल्या आणि 1-1 लाख त्या ठिकाणी लोक नांदेड जिल्ह्यातून त्या कार्यक्रमाला चालले BRSच्या आणि मुख्यमंत्र्याला सांगायला लागले की आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी कुठलाही पक्ष आमच्यासाठी काम करण्यासाठी या ठिकाणी नव्हता. आज आमच्यासाठी तुम्ही आलात म्हणून आम्ही सर्व गोरगरीब जनता तुमच्या सोबत आहोत, अशी परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली. आणि येणाऱ्या विधानसभेला सुद्धा या मतदारसंघामधून BRS पार्टीचा उमेदवार या ठिकाणी निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपल्याला या ठिकाणी आणि ह्या नगरपालिकेमध्ये सुरुवात. म्हणून हे सगळे तरुण या ठिकाणी जमलेले आहेत. सगळे तरुणावर या ठिकाणी जबाबदारी आहे उद्याची. बघा, सर्वांना मी सांगू इच्छितो, सर्व अर्धापूर मधल्या सर्व मतदारांना सांगू इच्छितो, आपण 500 रुपयाला विकू नका, 1000 रुपयाला विकू नका. माळेगावच्या यात्रेमध्ये तुम्हाला बघा, एखाद्या छोट्या पिल्ल्याच्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याची किंमत किती आहे? 25,000 आणि 5 वर्षाला आपली किंमत किती करतात? 500 रुपये. याचा विचार आपण करा. शेतकऱ्याला ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी न्याय मिळतो तोच न्याय आपल्या या राज्यामध्ये या भोकर मतदारसंघातल्या शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे. जे शेतकऱ्याला 10,000 मिळतात इथं 1 रुपये मिळत नाही. जे शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी अनुदानाच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर मिळते ते तिथं मिळत नाही, तिथं मिळते, इथं मिळत नाही, अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे.
म्हणून आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो की आपण सर्व तरुणांना विनंती करतो की येणाऱ्या काळामध्ये जे बी कोणती निवडणूक येईल आणि निवडणुकीच्या माध्यमातून सर्व BRS पार्टीच्या उमेदवारांना निवडून द्या आणि सत्तेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला काम करता येईल आणि ते काम आपले जे पाहणारे जे सर्वस्व आहेत त्यांच्या सहकार्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करू. आपण सर्व BRS पार्टीच्या सोबत राहावं एवढीच या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो आणि नारे जरा जोर जातो. केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आपकी बार केसीआर सरकार जोरात. आपकी बार केसीआर सरकार, आपकी बार केसीआर सरकार, आपकी बार केसीआर सरकार.